जो जिद्दी है वही जीतेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एटीट्यूड कैसा होता है भैया, एक समझदार इंसान का, एक भोले भाले इंसान का, एक शरीफ आदमी का, एक कम बोलने वाले आदमी का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो घटिया लोग हैं उनसे निपटने के लिए, जो बहुत चुस्त चालाकी करते हैं ना, जो आपको लूटने की कोशिश करते हैं, उनसे कैसे निपटना है और उनके लिए कैसा एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना, चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए। दोस्तों, भगवान श्री राम, इनसे बड़ा मोटिवेटर कौन हो सकता है हमारी लाइफ में? कोई नहीं। आप इनकी जीवन शैली देखिए, यकीन मानिए आपको इसके बाद कहीं भी घूमने फिरने की जरूरत नहीं महसूस होगी। आपको इटसेल्फ ही पता लग जाएगा कि जिंदगी में आपको कहां जाना है। अब भगवान श्री राम जी सीन के अंदर आते हैं, यानी जब हम रामायण देखते हैं तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा उनके पिताजी बहुत परेशान होते हैं, दशरथ जी, कि भाई अब क्योंकि माता कैकेयी ने वर मांग लिए होते हैं दो, कि भैया मेरे दो वर पूरे कर दो, एक राम को वनवास भेज दो, दूसरा मेरे भरत को राजपाट दे दो। अब ऐसे में दशरथ जी बड़े परेशान, क्योंकि बेटे से बहुत प्यार है, बेटा सबसे बड़ा है और बेटे से कुछ हद से ज्यादा प्यार है, अकेले रह नहीं सकते, बिल्कुल अकेले जमीन पे पड़े हुए बिल्कुल बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, परेशान होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता क्या करें क्या ना करें। अब ऐसे में भगवान श्री राम जी आते हैं। राम जी पूछते हैं भगवान, भाई क्या बात हो गई? माँ कैकेयी बताओ ये क्यों इतना दुखी है, मेरे पिताजी का क्या ऐसा संकट है जिसकी वजह से वो इतने दुखी हो रहे हैं? भाई मेरे को बताओ, मैं कैसे उनका संकट दूर कर सकता हूं? माता कैकेयी बोलती है कि ये राम, ये सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो, तुम्हारे बस की है, तुम ही कर सकते हो, अपने पिताजी का ये काम कर दो। अब ऐसे में भगवान श्री राम जी कहते हैं जो बोलेंगे मेरे पिताजी मैं तो कर दूंगा। अगले दिन उनका राजपाट होने वाला होता, उनको मुकुट पहनाया जाएगा, उनको राजा घोषित करा जाएगा। उससे एक दिन पहले की बात थी और एक दिन पहले ही उनको बोला कि भाई मैंने दो वर मांगे। कैकेयी माता ने बोला मैंने दो वर मांगे हैं, एक तुमसे राजपाट छीन के तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाए और दूसरा मेरे भाई बेटे को भरत को राजपाट मिल जाए, पूरी अयोध्या उसके नाम हो जाए। अब ये बात बोलने की देरी थी, ये बस जैसे ही फुल स्टॉप लगा तुरंत भगवान श्री राम जी बोले बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात है क्या? इतनी सी बात है ना कि मैं वनवास चला जाऊं, मेरा भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बोले नहीं, भगवान जी कहते हैं बस ये तो मैं अभी कल ही कर दूंगा। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है, इससे पीछे नहीं हटूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान श्री राम जी जैसा धैर्य है। भगवान श्री राम जी ने की वाइफ को ले गए थे रावण, फिर भी वो बंदा धैर्य में बैठा रहा, वो भगवान का रूप धैर्य से बैठा रहा। उसे लगा कि अब नहीं, थोड़ा रुक जाता हूं, थोड़ा सा। वो चाहते तो एक बाण से पता नहीं क्या से क्या कितने कितने लोगों का जीवन समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री राम जी चाहते तो एक बाण से उन पूरे समुंदर को सुखा सकते थे, मगर उन्होंने उस बुरी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने यज्ञ करा, उन्होंने मेडिटेशन करी, उन्होंने प्रार्थना करी समुद्र देवता से कि भाई समुद्र में निकलने का मार्ग बताओ, पानी देवता कुछ तो बताओ, मेरे को रास्ता बताओ। 3 दिन तक उन्होंने बहुत कोशिश करी, अंत में आके उसका सब्र का बांध टूटा भगवान श्री राम जी का, मगर उनके अंदर धैर्य वहीं का वहीं बना रहा। उनकी लाइफ में धैर्य हमें सबसे पहली चीज सीखनी है। अपने एटीट्यूड के अंदर धैर्य को घुसा देना है, सहनशीलता, समझ करने की क्षमता, वेट करना, धैर्य से काम करूंगा, सोच समझ के करूंगा, गलती नहीं करूंगा, पहले समझ जो कर रहा हूं उसको करने से क्या फायदा, क्या लाभ, क्या हानि होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक समझदार इंसान, चाणक्य नीति में लिखा है, समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछता है जो मैं ये काम कर रहा हूं इससे मेरे को क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा और इसके बाद जिंदगी कैसी होगी और इसे करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। वो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछता है जो समझदार होता है। दोस्तों, एटीट्यूड नंबर 1 धैर्य। एटीट्यूड नंबर 2 के लिए मैं फिर आपको रामायण के पार्ट में ले चलूंगा। अंगद, महाभारत के अंदर अंगद जी होते हैं, उनको भगवान श्री राम जी कहते हैं कि भाई जाओ
रावण के पास जाओ और उन मेरा शांति दूत बन के जाओ और उससे बोलो कि तू मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा और सीता माता को वापस कर दे, हम तेरे साथ कोई युद्ध नहीं करना चाहते। अब ऐसे में अंगद जी ने आशीर्वाद दिया और चल दिए लंका की तरफ। लंका पे ही रोक दिया गया उनको एकदम से, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, अपने अस्त्र शस्त्र वहीं रख दो। अकेला आदमी को भी लंका के अंदर उन्होंने आने नहीं दिया, एक शस्त्र के साथ भी। इससे एटीट्यूड पता लगता है। और वो बंदा अंगद बिना किसी संकोच के अपने अस्त्र रखकर आ गया। एक एटीट्यूड है बंदे के अंदर कि भाई विपरीत परिस्थितियों में भी, दुश्मन के घर में भी कभी भी हमें डरना नहीं है। हमें कभी ये नहीं सोचना कि भाई अगर हम जा भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सही काम कर रहे हैं, हमें डरना नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं डरना। अंगद जी और आगे बढ़ते, अंदर घुसते, रावण के सामने खड़े होते हैं, सारी बातें चल रही होती हैं और अचानक बात आती है कि भैया तुम्हारे पिताजी बाली को मारा था, तो तुम हमारे पक्ष में आ जाओ और ये कर लो और वो कर लो, बाली से हमारी अच्छी मित्रता है, लगता है तुम्हें मौका नहीं मिला, हमारे साथ आ जाओ। सारी किस्म की कपट और कूटनीति अपनाने के बाद जब रावण थक हार जाता है कि भाई ये तो मेरे पक्ष में आ नहीं रहा, तो अंगद कहता है कि ऐसा है, आपका कोई भी एक योद्धा मेरा ये जंगा हिला देना तो मैं युद्ध की हार स्वीकार कर लूं। मैं जो बोलो वो हार जाऊं। मैं अगर मेरा पांव हट गया ना अपनी जगह से, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम जी ने मेरे को ताकत जो दी है, उसी से मेरे अंदर एक ताकत है, मेरा पांव टस से मस हो जाए तो नाम बदल देना, जो बोलो वो हार जाऊं। सबने घोड़े खोल दिए, मगर कोई भी अंगद का पांव टस से मस नहीं कर पाया। अंत में रावण उठकर आया, फटाफट पांव पकड़ने ही वाला था, एकदम से अंगद ने पांव पीछे कर लिया, बोला नहीं, तू राजा है ना, तू मेरा पांव मत पकड़, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मगर एटीट्यूड में अंगद ने सिखा दिया कि दुश्मन के घर में भी जाओ तब भी एटीट्यूड से जाओ, और अगर जो काम का दृढ़ संकल्प लिया है, जो काम सोचा है, तो अंगद के पांव की तरफ कभी भी पांव पीछे नहीं हटना चाहिए। इररिवोकेबल डिसीजन, जो डिसीजन मैंने ले लिया, अब तो किसी का बाप नहीं ला सकता मेरे डिसीजन को, अब तो किसी का बाप मेरे को पीछे नहीं हटा सकता। यही एटीट्यूड हमें लाइफ में चाहिए। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति देखने का हमारे चैनल सदी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।